अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। आज हम लोग क्लास 2 की मेरी किताब हिस्सा सोम से मुताला करेंगे, सफ़ा नंबर 186 से 186 और उससे आगे। तो चलिए सबक की तरफ, और हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। एक ही बार में 10-12 सफ़ा का मुताला करेंगे हम लोग और सवाल जवाब हल करेंगे। तो पहला सफ़ा है 186। यह है लिसन एंड से। लिसन एंड से। वी विली विंकी runs through the town, upstairs and downstairs in his night gown, rapping at the windows, crying through the locks. Are the children in their beds? It's past 8 o'clock. तो ये 18वीं सदी की बात है जब गांव में हमारे यहाँ क्या है, बोला जाता ना, बच्चे सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वैसे ही उस दौर में बच्चों को सुलाने के लिए ये गाया जाता था कि वी विली विंकी वो आ जाएगा, सवेरे सो जाओ। उस ज़माने में तो लाइट नहीं थी, लोग ज़्यादा रात तक नहीं जागते थे, तो 8 बजे बच्चों को सुला दिया जाता था थपथपा करके। और इस तरह का बंदोबस्त होता था कि एक शख्स जो है वो तमाम जगह जा कर के आवाज़ दे दिया करता था, तो बच्चे डर के मारे आराम से सो जाया करते थे। तो ये एक मतलब शबीह है वी विली विंकी के। एक शख्स है जिसकी वो रात में अपने घर से निकलता, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता, सीढ़ियों से नीचे उतरता, खिड़कियाँ खटखटाता, जहाँ ताला बंद होता वहाँ चिल्लाता, रोता और पूछता हर घर में जाके कि बच्चे बेड पर सो गए तो 8 बज गया है। तो बहुत मज़ेदार नज़्म है, एक बार फिर से हम लोग आपके लिए पढ़ेंगे। तो इसको सिर्फ पढ़ना है और कुछ काम इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। वी विली विंकी रन्स थ्रू द टाउन, अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स in his night gown, rapping at the windows, crying through the locks. Are the children in their beds? It's past 8 o'clock. चलिए आगे आते हैं। ये पेज नंबर 187 है और इस सफ़े में क्या करना है, इस पतंग और लटाई इस पतंग और लटाई और बहुत सारे रंगीन सूते। जुमला क्लियर नहीं है। इस पतंग और लटाई और बहुत सारे रंगीन सूते हैं। यहाँ पे पतंग है, लटाई है और बहुत सारे रंगीन सूते हैं, ठीक है। उसके करीब पहुँचने के लिए रास्ता तलाश करें। तो रास्ता तलाश करना है आपको। तो चलिए रास्ता हम लोग तलाश करते हैं। एक मिनट, शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं ये कैसा होता है, ज़रा सा एक मिनट। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। यहाँ से हम लोग घूम के चलिए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए और यहीं से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इधर भी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए, ठीक है। तो बच्चों
ये तो एक रास्ता हमने तलाश किया, इसमें और भी रास्ते होंगे, आप दूसरे रास्ते से भी वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। रीड द सेंटेंसेस, एक्शंस। ये देखिए तस्वीरों में एक्शंस दिखाया गया है, कुछ किया जा रहा है। यस्टरडे गुज़िश्ता कल, टुडे आज। पहले जो हो चुका वो यहाँ है गुज़िश्ता कल, और आज जो है वो यहाँ है। तो क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, ये खेल चुके की बात है। आई प्ले क्रिकेट, ये आज की बात है। वी इंजॉयड फुटबॉल मैच, ये पहले की बात है। वी इंजॉय आवर फुटबॉल मैच, ये अभी की बात है। यू वॉकड ऑन द रोड, आप रास्ता से गुजरे, पुरानी बात है। यू वॉक ऑन द रोड, आप रास्ता से गुजरो रास्ते में चहलकदमी कर रहे हैं, ये हुआ आज की बात। दे टॉक टू मी, ये पुरानी बात है, ये ताज़ा बात है। दे टॉक टू मी। तो एक फ़र्क जो समझने की है वो हम लोगों को समझना है कि वर्ब में जो फेल है उसमें फ़र्क है। यहाँ प्लेड है यस्टरडे के लिए, टुडे के लिए प्ले, यही बस सिंपल सा फ़र्क है, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ फिल इन द गैप्स करना है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्प, आई हेल्प ए मैन, आई हेल्प ए मैन। वी, ये यहाँ क्या होगा देखते हैं, हम लोग लिखते हैं। वी स्टार्टेड फॉर द मार्केट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यू वर्क वेरी हार्ड, यहाँ पे क्या होगा, यू वर्क वेरी हार्ड। दे इंजॉय, दे प्लेड इंजॉय, दे प्ले इंजॉय। तो बस मामूली सा फ़र्क था, ये हम लोगों ने कर लिया। यहाँ देखिए उसके बाद वाले सफ़र में पेज नंबर 189, रीड द सेंटेंसेस, फिल इन द टेबल। बहुत इजी है, रीड कीजिए और फिल कीजिए। वी फॉलोड द मैन, दे विजिटेड आवर हाउस, वी मूव टू ए न्यू प्लेस, आई लव माई कंट्री, यू क्लाइंब द ट्री। तो इसमें भी वही तरीका होगा, जहाँ पे ईडी है वो यस्टरडे में होगा, और जिसमें ईडी नहीं है वो टुडे में होगा। तो लिख देते हैं आपके लिए, हम टुडे में लिख देते हैं, बकिया आप अपना वहाँ पे लिख लीजिएगा जी। आई लव माई कंट्री। और क्या होगा, यू क्लाइंब द ट्री। ठीक है, यहाँ पर यस्टरडे में कौन कौन सा होगा, 1 2 3। ठीक है, आगे रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत पहले,
पीपल वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे। दे देन समवन टेम्ड हॉर्सेस, उसके बाद कुछ लोगों ने घोड़ों का इस्तेमाल शुरू किया। पीपल कुड गो फर्दर देन एवर बिफोर, अब जो पहले जो जाते थे काफ़ी दिन लगता था, तो उससे काफ़ी तेज़ लोग जाने लगे। दे कुड गो फास्टर, तेज़ी से जाने लगे। टू आफ्टर ए वाइल समवन मेड ए वैगन, वैगन बन गया तो और तेज़ हो गया, सामान आसानी से ढोया जा सकने लगा। हॉर्सेस पुल्ड द वैगन देन पीपल कुड मूव बिग हेवी थिंग्स, ठीक है। तो घोड़े से तो लोग ही जा पाते थे, अब हेवी थिंग्स भी जाने लगा। टुडे वी हैव कार्स, बोट्स, प्लेन्स एंड ट्रेन्स, देयर आर बिग ट्रक्स, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इससे यहाँ सॉल्व करना है। फिल इन द गैप्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज के वर्ड से। लॉन्ग अगो पीपल, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, यहाँ होगा walked from place to place. After taming horses, people could go faster. एक मिनट, go further than ever before. Go. Horses pulled the wagon. Car, boats, planes. यहाँ क्या होगा, यहाँ दो तरह की बात हो सकती है, एंड ट्रेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। या फिर ये भी हो सकता है कि एंड ट्रेन को हटा दें, दीज आर ऑल, यहाँ पे सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दीज आर, ठीक है। ये देखिए दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो इस तरह से भी बन गया। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे द ट्रेन लिख करके भी होता, ऑल फॉर्म्स, ऑल आर हो जाता लेकिन ना, बहरहाल ठीक है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। आगे फिर एक राइम है लिसन एंड से, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बटरफ्लाई के बारे में है। वे अप इन द स्काई द बटरफ्लाइज फ्लाई, while down in their nest the butterflies rest, with a wing to the left and a wing to the right, the sweet little butterflies sleep all through the night. The bright sun comes up, the dew falls away, good morning the butterflies say। तो ये बटरफ्लाई के ताल्लुक से छोटा सा राइम है कि काफ़ी ऊंचाई पे वो उड़ती है बटरफ्लाइज, और फिर जब नीचे आती हैं तो अपने घोंसले में वो रेस्ट करती है, और लेफ़्ट विंग और राइट विंग की मदद से सारा काम करती उड़ती हैं। रात में सारी रात वो आराम करती सोती हैं, जब सूरज निकलता है तो वो उठ जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी नज़म है, इसको साथ में मिलकर आप लोग पढ़िएगा, और नज़म पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप लोगों को
ड्राइंग करना है। चलिए यहाँ से अब हिसाब शुरू होता है। हिसाब भी बहुत मज़ेदार है इस बुक में, तो चलिए यहाँ चलते हैं। तो आज बारिश हो रही है। हम लोगों ने कागज़ का नाव बनाना शुरू किया। मीना ने 7 नाव बनाई। हमने 2 नाव को पानी में बहा दिए। मीना ने भी अपनी 2 नाव पानी में बहा दी। अब बताएं कि मीना के पास और कितनी कागज़ की नाव बची हैं। मीना ने कागज़ की कितनी नाव बनाई? 7। हमने कागज़ की नाव पानी में बहा दिए 2, बाकी बची 5। अब मीना के पास बची, फिर मीना का 2 और ये तो मीना का, ये हमने अपनी कागज़ की नाव को बहा दिया था। मीना का 2 नाव फिर बहाया गया, 5 में से 2, तो बचा 3। तो अंग्रेजी में ये हिसाब कैसे होगा? 7, 7 से 2 घटा, 5, 5 से फिर 2 घटा तो 3 बचा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है दूसरा हिसाब, उसको देखते हैं। एक रिकाबी में 12 अदद रसगुल्ले पड़े थे। छोटे भाई ने उनमें से 4 अदद रसगुल्ले खा लिए। मैंने भी 3 खा लिया। अब बताइए कि उस रिकाबी में कुल कितने रसगुल्ले बचे हैं। हिसाब के ज़रिए हल करके मुख्तसर तौर पर बताइए। तो ये बहुत आसान हिसाब है। कितने रसगुल्ले थे? 12, उसमें से 4 खा लिए और फिर 3 खा लिया ना। तो 12 में से 4 खाए तो कितना बचे? 8 बचे, सॉरी। और फिर हमने कितना खाया? सॉरी जी, 12 में से पहले 4 खाया गया, फिर 3 खाया गया। 12 से 4 घटा तो कितना बचा? 8 घटाओ 3, फिर बराबर का निशान देंगे। 8 से 3 घटा कितना बचा? 5। तो ये हिसाब हो गया। अब आगे का हिसाब भी इसी तरह आप लोगों को करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ जवाब बता देते हैं। इसका जवाब 4 होगा, इसका भी जवाब 4 होगा, इसका जवाब 6 होगा, इसका जवाब 0 होगा, इसका जवाब भी 0 होगा, इसका भी जवाब 0 होगा। तो ये हिसाब आप लोग बना लीजिएगा जिस तरह से हमने ऊपर में बताया है। ठीक है, ये खुद करने का है, आप लोग खुद से कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्कूल के पास बहुत से सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। एक तालिब इल्म ने वहाँ से 10 सूखे पत्ते उठाकर एक टोकरी में डाल दिया। उसके एक दोस्त ने उसी टोकरी में 9 और सूखे पत्ते डाले। इतने में तेज़ हवा चली और टोकरी से 6 पत्ते उड़कर बाहर आ गए। अब टोकरी में कुल कितने पत्ते बचे, मुख्तसर तौर पर बताइए। तो ये हिसाब बनाएंगे हम लोग। सॉरी, तो पहले कितने सूखे पत्ते उठाए? 10, फिर मेरे साथी ने 9, और फिर उसमें से उड़ गया कितना? 6 पत्ता। कितना हुआ? 19 से 6 घट गया, कितना बचा? 13 पत्ता। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए दूसरा सवाल। मेरे पास कुल 17 चॉकलेट हैं। मेरे भाई ने मुझे और 12 चॉकलेट दिए। मैंने अपने छोटे भाई को उनमें से 4 चॉकलेट दिए। अब मेरे पास और कितनी चॉकलेट बची? तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। सत्रह जमा 12 और भाई को हमने 4 दिया तो वो घटाएंगे। 29 से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 25 चॉकलेट। अब आगे देखिए, नीलम के 29 रंगीन पेंसिल मौजूद हैं। नीलम के पास
उसने रफ़ीक को 8 पेंसिल दिए, सबा ने भी नीलम से 3 पेंसिल ले लिए। अब नीलम के पास और कितनी रंगीन पेंसिलें बची हैं? कितनी पेंसिल थी पहले, यहाँ देखिए 29। पहले उसने रफ़ीक को 8 दिया, फिर नीलम से सबा ने भी 3 लिया। तो ये 29 से हम 8 घटाएंगे, कितना होगा 21, और उसके बाद में 3 फिर घटेगा, कितना बचेगा 18। तो सिंपल तरीके से हिसाब बन गया। आगे है, अब्बा ने हमें सैर करने के लिए 15 रुपये दिए। हमने अपने छोटे भाई के लिए 6 रुपये के खिलौने खरीद लिए। बाद में अब्बा ने हमें और 8 रुपये दिए। अब बताएं कि हमारे पास कितने रुपए बचे। तो अब्बा ने कितने दिए थे 15 रुपये, उसमें से 6 रुपये हमने खिलौने ख़रीद लिए। अब्बा ने और 8 रुपये दिए, तो 15 में से 6 घट गया, कितना बचा हमारे पास 9 रुपया। 8 रुपया और मिला, कितना हुआ जी 17। सिंपल हिसाब है। हमारे स्कूल में फरवरी के महीने में 3 दिन, मार्च के महीने में 4 दिन और अप्रैल में 5 दिन छुट्टी थी। तीनों महीने में हम लोगों को कितनी छुट्टी मिली, चलिए 3 4 7 और 5 12 दिन छुट्टी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने तौर पर भी कुछ भी करके कर सकते हैं। अब आइए ये हिसाब, ये बहुत मज़ेदार हिसाब है। तो यहाँ पे देखिए 15 लाना है, ज़रब करके, तकसीम करके, जमा करके, घटाव करके। 10 लाना है, 10 लाना है तो कैसे लाएंगे, अगर जमा करके लाएंगे तो हम बहुत आसान है, 5 और 5 करके 10 हो जाएगा। 8 जमा 2 10 हो जाएगा। 3 जमा 7 10 हो जाएगा। इस तरह बहुत सारा हम कर सकते हैं। हर बच्चा अलग अलग करेगा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें सबका जवाब अलग अलग हो सकता है। अब घटा करके कैसे लाएंगे 15, तो हम 15 से 5 घटा सकते हैं तो 10 आ जाएगा। 12 से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा। 10 से 0 घटाएंगे तो 10 आएगा, है ना। ज़रब करके कैसे लाएंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 1 दहें के 10 आएगा, है ना। अब तकसीम के ज़रिए 10 लाना है। 2 तकसीम 20 अगर हम लोग करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 तकसीम 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 तकसीम 10 40 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं कि 10 आ जाए। ठीक है, अच्छा अब नीचे के हिसाब में करना है, 12 लाना है। तो ये बहुत आसान है, हम एक एक यहाँ इस तरह से अब बहुत सारा नहीं कर रहे हैं, एक एक करके कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 कैसे आएगा, 10 और 2 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। घटाव में 12 कैसे आएगा, 15 से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा। अच्छा ये बुक में इस तरह से नहीं है, बुक में इस तरह से है, सॉरी, बुक में हाँ इस तरह से 15 से 3 घटेगा 12 हो जाएगा। 12 6 दूना 12, 2 तकसीम 24 12 आ गया। 20 10 जमा 10 20, 22 घटाओ 20 2 20, 4 पंजे 20। अच्छा ये 22 घटाओ 2 जो है उल्टा हो गया है, आपके बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। चलिए 22 घटाओ 2 20। अच्छा यहाँ 20 लाना है, 4 तकसीम 80 20। इसी तरह से यहाँ 14 लाना है। तो ये बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें या छोड़ दें, कर लें। अच्छा ठीक है, तो कर ही लेते हैं। 8 6 14, 14 घटाओ 0 14, 2 7 14,
चलिए 18 लाना है। 9 जमा 9 18, 20 घटाओ 2 18, 9 दूना 18, तो 54 को 3 से तकसीम करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 लाना है, 30 लाना है, 20 जमा 10 30, 30 घटा के लाना है, 40 घटाओ 10 30, ज़रब करके 30 लाना है, 10 या 30, तकसीम करके 30 लाना है, 1 तकसीम 30। अब यहाँ 25 लाना है, तो 18 7 25, घटा के 25 लाना है, 35 घटाओ 10 25, ज़रब करके लाना है, 5 7 35, अच्छा 25 लाना है ना, 5 5 25, तकसीम करके लाना है, 4 तकसीम 100। तो इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ तरह से सवाल जवाब हल कर सकते हैं। इसका स्कूल में सब बच्चे का जवाब अलग होगा, तो आप लोग अपने तौर पर कीजिएगा। अब मज़ेदार गेम आ रहा है जिसको हम लोग अभी करेंगे। ये दोनों पेज बहुत ही मज़ेदार है जिसको हम लोग अभी मुकम्मल करेंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 नंबरों के दिए गए खाली घरों में इस तरह भरिए कि हर तरफ से नंबर को जोड़ा जाए तो उनका मजमूई नंबर बराबर हो। इधर से इधर से इधर से तीनों तरफ से जोड़ा जाए तो बराबर हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए 1 6 7 और 2 कितना हुआ 9, 2 और 3 कितना हुआ 5, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा 4, 5 4 9, 1 और 3 4, यहाँ कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा 5। चलिए ये सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर वो मिसाल भी दिया गया है, 1 6 7 7 2 9, 2 3 5, 5 4 9, 3 5 8 और 1 9, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 नंबरों को दिए गए खाली घरों में इस तरह भरिए कि हर तरफ से नंबर जोड़ा जाए तो उनका मजमूई नंबर बराबर हो। चलिए ठीक है, अब हम लोग हिसाब बनाते हैं। चलिए ये देखिए आसान है, 2 7 9, 9 और 3 9 और 3 12, यहाँ भी 12 आना चाहिए, 5 3 7, 5 3 8, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 12 होगा, 8 और 4 12, गुड। 2 और 4 6, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 12 होगा, 6 और 6 12। तो हर तरह से देखिए हमारा 12 आ गया है, इसको लिखना भी होगा। 7 3 2 मिला करके 12 हुआ, 3 5 और यहाँ पे 4 मिलाया गया तो 12 हुआ। यहाँ फिर उसके बाद में 3 तो है नहीं, इस साइड में 3 है जी नहीं है, यहाँ 2 है, ये गलती से हो गया, यहाँ 2 होगा, 2 2 6 और 4 मिलाया गया तो 12 हुआ। तो हिसाब ये भी मुकम्मल हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और हिसाब है, सोचिए कि यहाँ कितना नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए नीचे से, देखिए नीचे से बनाते हुए आ रहे हैं। 8 और 6 को जोड़ा गया तो 14 हुआ, 6 और 4 को जोड़ा गया तो 10 हुआ, तो कितना हुआ 14 और 10। तो अब यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 10 24। बहुत आसान हिसाब है। अब और हिसाब देखिए यहाँ खुद से बनाइए। चलिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, 5 7 6 हमने दिया, 7 5 कितना हुआ जी 12, 7 6 कितना हुआ 13, 13 और 12 मिला के कितना हुआ 25। तो देखा आपने, हमने हिसाब मुकम्मल कर लिया। अब थोड़ा सा डेंजर है, मुश्किल हिसाब है, इसको भी अभी हम लोग हल करेंगे। अच्छा जी क्या लिखा हुआ देखिए, तस्वीर में जो नंबर गायब है आप उसे तलाश करके लिखिए। तस्वीर में कुछ नंबर गायब है, उनको आपको करना है
ये रीजनिंग टाइप का हिसाब है। अच्छा, वो देखिए यहाँ 7 5 1 है, 9 3 9 5 9 5 3 है, तो हर तरफ से एक जैसा तो नहीं है, कैसे बनेगा हिसाब? इस हिसाब को बनाने से पहले काफ़ी चक्कर हमने भी खाया, फिर हमने बंगला बुक को चेक किया तो पता चला कि बंगला बुक में लिखा हुआ कुछ और है, जो यहाँ गलती से इस तरह से हो गया है। असल में बंगला बुक में जो है वो यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 9 है, और जहाँ यहाँ 9 दिया गया है वहाँ पे बंगला बुक में 7 है। ये देखिए यहाँ बंगला बुक में 7 है। अब मिलाइए, 9 5 14 और 1 15, 3 5 8 और 7 15, तो हर तरह से हमको लाना कितना है जी? 15। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा बुक में पहली भयानक गलती है, इस साइड का नंबर उस साइड का नंबर इस साइड। और उर्दू के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए 7 5 12 1 13 हो रहा है, 9 5 14 3 17 हो रहा है, तो 13 17 के हिसाब से भी बन सकता था, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है, क्लास 2 के लायक नहीं है वो हिसाब। ठीक है, फिर 2 तरह के इसमें लेकर के जाना पड़ता। तो बहरहाल हमने तस्दीक कर ली बंगला बुक से, और ये लिखा हुआ गलत है जो हमने आपको बता दिया, तो आसानी हल कीजिए। 15 लाना है, अब हम लोग 15 लाएंगे हर तरह से। यहाँ हम 2 लिखते हैं जी, 2 5 कितना हुआ? 7, यहाँ कितना देना होगा? 8, 7 8 15। अब क्या लिखेंगे यहाँ? 2 3, अच्छा यहाँ हम 4 लिख देते हैं, 4 5 9, 9 और 6 15। देखा, हमने हल कर लिया मसला को, बहुत आसानी से मसला हल हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, बीच में कितना होगा? बीच में हम 0 भी दे सकते हैं। अगर 0 दिया हमने तो हर तरह से यहाँ 9 हो रहा है, इस साइड से भी 9 हो रहा है ना, 5 4 9 6 3 9। अच्छा, यहाँ पे हम और दूसरा भी दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो नहीं है वो देते हैं, 1 दे सकते हैं, सॉरी 1 देंगे तो क्या होगा? 5 1 6 4 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। यहाँ 2 भी दे सकते हैं, 2 देंगे तो इधर 11 11 हो जाएगा। अच्छा, 3 4 5 6 है, तो यहाँ हम 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, बहरहाल जो भी देंगे सब तरफ बराबर होगा। तो ये हिसाब भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये हिसाब, इस हिसाब में क्या करना है? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, बीच में 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, तो क्या होगा? 2 चौके 8, 3 छक 18, 3 पचे क्या होगा जी? बहुत आसान है, 3 को 5 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा, 3 पचे 15। हालांकि आपके नहीं 2 क्लास के लायक ठीक है, 1 के लायक नहीं है, सॉरी। 7 पचे कितना होगा? 35। तो ये भी हमारा हिसाब बन गया। अब देखिए 0 से 5 को ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? सब तरफ से उतना ही आना चाहिए। क्या करेंगे? बहुत इजी है जी, 0 से 5 को ज़रब करेंगे कितना आएगा? 0। 11 से 0 को करेंगे तो भी 0, 25 से 0 को करेंगे तो भी 0, 10 से 0 को करेंगे तो भी 0, तो हर तरफ से 0 आ गया है ना। ये हिसाब बहुत आसान था। अच्छा, 2 2 के जरिए 4 1 0 बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है जी, हम आपके लिए बना देते हैं। 2 2 के जरिए, 2 को 2 से हम जमा करेंगे तो कितना होगा? 4
2 को 2 से घटाएंगे तो कितना होगा 0, और 2 से 2 को तकसीम करेंगे तो कितना होगा 1। देखिए 4 1 0 बन गया है ना। अब 2 3 के जरिए 9 6 0 1 बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ बनाते हैं 2 3 के जरिए, है ना। तो 2 3 के जरिए बनाते हैं। 3 जमा 3 बराबर 6, 3 घटाओ 6 बराबर 3 घटाओ 3 सॉरी बराबर 0, 3 ज़रब 3 बराबर 9, 3 तकसीम 3 बराबर 1। तो ये भी सॉल्व हो गया, है ना। 3 की मदद से क्या क्या बनता है उसको लिखिए। असल में बंगला किताब में इसका सवाल ये है कि 3 की मदद से 3 की मदद से क्या क्या बनता है उसको लिखिए। ठीक है, 3 की मदद से तो बहुत कुछ बनता है। तो बहरहाल यहाँ पे 3 की मदद से सवाल है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ करते हैं हम लोग। 3 3 3 कितना होगा 9, 3 जमा 3 घटाओ 3 कितना होगा 3, 3 ज़रब 3 तकसीम 3 कितना होगा 3। फिर देखिए 3 जमा 3 तकसीम 3 2, है ना। इस तरह से और भी हम आगे पीछे करके करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, 3 ज़रब 3 घटाओ 3 बराबर 6, 3 घटाओ 3 ज़रब 3 बराबर 3। ओ ये होगा 0, बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारा हिसाब हम लोग बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हाँ, बहुत मज़ेदार नज़्म है। इस नज़्म को हम लोग पढ़ेंगे और सवाल जवाब हल करेंगे आज ही। इसके बाद हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो बस शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोगों का बहुत वक्त हमने लिया है। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी, हर सू करती है गुलकारी। फूलों की है रंगत तुझसे, गुलशन की है जीनत तुझसे, गुलशन की दीवानी है तू, परियों या परियों की रानी है तू। क्या क्या खाकर तू जीती है, क्या फूलों का रस पीती है, वैसे तो हैं बहुत पतंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। ये नज़म बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली। फिर से पढ़ते हैं आपके लिए एक बार। ऐ फूलों की पाली तितली, दिलकश रंगत वाली तितली, हल्की फुल्की प्यारी प्यारी, हरसू करती है गुलकारी। फूलों की है रंगत तुझसे, गुलशन की है जीनत तुझसे, गुलशन की दीवानी है तू, या परियों की रानी है तू। क्या क्या खाकर तू जीती है, क्या फूलों का रस पीती है, वैसे तो हैं बहुत पतंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो ये तितली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नए अल्फाज मानी याद कीजिए। रंगत मतलब रंग, हरसू मतलब हर तरफ, गुलकारी मतलब बेल बूटे का काम, गुलशन मतलब बाग, जीनत मतलब सजावट खूबसूरती, दिलकश मतलब दिल को लुभाने वाली, पैकर मतलब सूरत ढांचा, दिलबर मतलब दिल ले लेने वाला महबूब। अब ज़बानी सवाल जवाब है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फूलों पर कौन मंडलाता है जी, फूलों पर कौन मंडलाता है तितली। जवाब क्या होगा तितली। हम बस मुख्तसर में जवाब देते हैं तितली। उसका क्या काम है, उसका काम है गुलकारी करना। बच्चे किसे देखकर खुश होते हैं, तितलियों को देख के। तितली सॉरी। चलिए यहाँ एक मिनट चलिए
तितलियों को देखकर। फूलों की रंगत किससे है? फूलों की रंगत तितली से है। जी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फूलों की है रंगत उससे, किससे है? तितली से। सिंपल। तितली किसका रस पीती है? फूलों का। अब तितली की रंगत कैसी होती है? दिलकश होती है। आपके बुक में लिखा है दिलकश। हर्षु गुलकारी कौन करता है? तितली करती है। गुलशन की जीनत किससे है? बहुत आसान है, तितली से है। गुलशन की दीवानी और परियों की रानी कौन है? तितली है। तो हमने सवाल जवाब हल कर लिया। आगे चलते हैं। जींस बताइए, बच्चे किससे अपना दिल बहलाते हैं? बच्चे अपना दिल तितली से बहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुज़क्कर मुअन्नस बताइए। रंगत, गुलशन, रस, पतंगा, गहना। तो रंगत मुअन्नस है, गुलशन मुज़क्कर, रस मुज़क्कर, पतंगा भी मुज़क्कर, गहना, गहना भी। जी गहना क्या होगा? दिलकश पर तेरा गहना है, गहना। गहना भी मुज़क्कर है जी। ठीक है, तो ये हो गया। जुमले में आते हैं। जीनत, तो गुलशन की जीनत, गुलशन की जीनत किससे है? तितली से भी हो सकता है। गुलशन की जीनत, एक मिनट जी, गुलशन की जीनत तितलियों से भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे फूलों से होती है। ये जुमला हो गया। दीवानी, तितली फूलों की दीवानी है। फूल, फूल बड़े खूबसूरत हैं। दिलबर, तितली बच्चों की दिलबर है। गुलशन, गुलशन की जीनत, अच्छा गुलशन की जीनत फूलों से होती है, वो हमने लिख दिया है। हम यहाँ कुछ और लिखते हैं। हमारा गुलशन बड़ा हसीन है। चलिए, गुलशन मुज़क्कर है। ठीक है, मिसरे मुकम्मल कीजिए। गुलशन की जीनत तुझसे, दिलकश पर तेरा गहना है। देखिए ये गहना है कि नहीं है, पीछे में देख लीजिए तो
देखिए पूरा पढ़ लीजिए, कहीं पर भी नहीं है लिखा हुआ। गुलशन पर तेरा गहना है, ये है कहीं पर? तो ये नज़म असल में अधूरी है, इसको अभी बताएंगे हम। दिलकश पर तेरा गहना है, ये यहाँ पे है ही नहीं। सबका दिल जा, ये भी नहीं है यहाँ, ये भी नहीं है यहाँ। सबका दिल कैसे सॉल्व होगा ये? अच्छा आगे चलते हैं। हम बच्चों की, ये भी नहीं है। तुझको मैं ले जाऊं, ये भी नहीं है। तो सिर्फ एक ये था यहाँ पे। बकिया अब सॉल्व करने के लिए हमें पार्ट 2 में के बुक में जाना होगा। चलिए पार्ट 2 के बुक में जाते हैं, वो हमने पीछे रखा है। हाँ यहाँ है। लेकिन तेरा क्या कहना है, दिलकश पर तेरा गहना है। सबसे दिलकश पैकर तू है, हम बच्चों की दिलबर तू है। सबसे दिलकश पैकर तू है, सबका। अच्छा, गुलशन में जब आती है तू, सबका दिल बहलाती है तू। तो बहलाती होगा, है ना। 1 मिनट, बहलाती लिख लेंगे। उसके बाद क्या था? और लेकिन तू कब हाथ आती है, जब पकड़ो तो उड़ जाती है। आजा अब हाथों में मेरे, मत दौड़ा अब अपने पीछे। तुझको मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपना दिल बहलाऊंगा। नसीम दुर्रानी की नज़्म है। तो ये नज़्म का दूसरा हिस्सा असल में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 175 में। और सॉल्व करने के लिए यहाँ आ रहा है। ये देखिए बुक कितना उल्टा पुल्टा तरतीब है इसका। इसकी तरतीब कितनी उल्टी पुल्टी है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ढूंढ करके पार्ट 2 से इस सबक को आपके लिए मुझे लाना पड़ा। ठीक है, जबकि यहाँ है ही नहीं है। चलिए यहाँ तो सॉल्व करते हैं। तो अब क्या होगा? दिलकश पर तेरा गहना हो गया, सबका दिल बहलाती है तू, है ना। चलिए, बहलाती है तू, हम बच्चों की दिलबर तू है। तुझको मैं घर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये अब मुकम्मल हो गया। तितली के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो ये जुमले आप, चलिए हम लिख देते हैं यहीं पे 5 जुमले। अपनी कॉपी पर तितली बनाकर उसमें रंग भरिए, अपने उस्ताज़ा को दिखाइए। वो काम तो आपका आगे जा चुका। इसमें देखिए, इसको रंग भर लीजिएगा आप लोग। तितली 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 तितली, हाँ ये रही तितली। इसको कलर करके टीचर को अपने दिखा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो एक सवाल बाकी रह गया, उसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। तितली के बारे में 5 जुमले लिखिए। चलिए यहाँ लिखते हैं। हाँ हाँ, तो ये 5 जुमला भी हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है? अच्छा वो भी पढ़ दें। तितली एक दिलकश पतंगा है,
ये असल में पतंगे के इससे ताल्लुक़ रखती है। इसके पर बड़े खूबसूरत होते हैं। ये बागों में उड़ती नज़र आती है। तितली फूलों का रस पीती है। बच्चे उससे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आगे ये सवाल जवाब जाकिर सर आपको पहले ही करवा चुके हैं, यहाँ फिर दोबारा बेतरतीबी देखिए। अच्छा, ये अब आज लास्ट है आज के चैप्टर का, तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, बस शॉर्टकट में पढ़ करके गुजर जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसमें कुछ काम नहीं है। लिसन एंड से, लिसन एंड से, आई एम ए म्यूजिक मैन। ठीक है, लीडर, असल में इसको ग्रुप में पढ़ना है, और जो ग्रुप लीडर होगा वो कुछ हिस्सा को पढ़ेगा, उसके बाद में तमाम लोग मिल करके ऑल में जो है वो बात बोलेंगे। ठीक है, तो लीडर बोल रहा है आई एम ए म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले ऑल। अब तमाम बच्चे मिलकर बोलेंगे व्हाट कैन यू प्ले, व्हाट कैन यू प्ले। लीडर आई प्ले पियानो ऑल, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। लीडर आई एम ए म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले व्हाट आई कैन ऑल। अब ऑल की तरफ से व्हाट कैन यू प्ले, व्हाट कैन यू प्ले। लीडर आई प्ले द बिग ड्रम ऑल, बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी, बूम डी बूम डी बूम डी बूम। पिया पिया पियानो पियानो, पियानो पिया पिया पियानो, पिया पियानो। लीडर आई एम ए म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले ऑल, व्हाट कैन यू प्ले, व्हाट कैन यू प्ले। लीडर आई प्ले द ट्रम्पेट, टूटी टूटी टूट टूट, टूटी टूट टूटी टूट, टूटी 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 टूट, टूटी टूटी टूट। बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम डी बूम, बूम डी बूम डी बूम। पिया पिया पियानो पियानो पियानो, प्या प्या पियानो, प्या पियानो। तो इसी के साथ आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। इसमें हम आप कोई डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बहुत वक्त लग गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, ताकि हमारी मेहनत सवारत हो। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह लंबी वीडियो के साथ। क्लास 2 का बहुत बाकी है, बहुत काम करवाना है, इसलिए मजबूरन लंबी लंबी वीडियो बनाने पर मजबूर हैं भाई। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।